अरे जिस ऋषिकेश में सुबह से और शाम तक ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय घंटे और घड़ियाल नहीं बजाए जाते हैं, जिस समय पूजा और आरतियां नहीं होती है, जिस समय शंख ध्वनि नहीं होती है, उसी ऋषिकेश की धरती में एक बेटी के साथ जब दुराचार होता है तो सब मौन हुए कि नहीं हुए? तो बोलो, ऐसा नहीं लगता नहीं आपको कि जो हाल द्रौपदी का हुआ वही हाल उस अंकिता भंडारी के साथ हुआ? नहीं, इतिहास कैसे दोहराया जाता है, कैसे घूम रही है सृष्टि, देखो आप। मतलब जिस कहानी को हम पुराणों के माध्यम से सुन रहे थे वो प्रैक्टिकल दिखाई दे रही है। सोचो ना, धर्म नगरी है ऋषिकेश, और वो धर्म नगरी है जहां एक सेकंड के लिए भी पूजा और पाठ बंद नहीं हो रहा है। आप देखो, आप सुबह 4 बजे से जाओ, आप ऋषिकेश की धरती में जाओ, गंगा के किनारे किसी भी आश्रम के दरवाजे का खटखट करो, आप वहीं मंत्र शुरू हो रखे हैं, वहीं पूजा शुरू हो रखी है, वहीं पाठ शुरू हो रखा है, वहीं जप चल रहा है, तप चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, तीर्थ चल रहा है, लेकिन अभी तक उस बेटी को न्याय नहीं मिल पाया। बताओ कितने शर्म की बात है। बोलो, यही तो प्रश्न कर रही है। कौन? द्रौपदी प्रश्न कर रही है कि आचार्य जी बचाओ ने मेरी लाज। देखिए आचार्य जी क्यों है चुप? क्योंकि वो अभी सत्ता से जुड़े हुए हैं, और सत्ता किसके हाथ में है? दुर्योधन के हाथ में। वो जैसा चाहेगा वैसा होगा। चुप हो गए। द्रोणाचार्य जी ने इशारा कर दिया, भाई हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका अन्न जो और धन है वो सत्ता से जुड़ा हुआ है, यानी दुर्योधन से जुड़ा हुआ है। कुछ नहीं बोल पा। अब घुमाई द्रौपदी जी ने अपनी नजर और कहा कि दादा आप भी यहीं बैठे हैं, भीष्म दादा। और हमारे यहाँ तो वैसे भी दादा किसे बोलते हैं? जो हर चीज में दादा है, जो ताकत में भी दादा हो, बुद्धि में भी दादा हो, उम्र में भी दादा हो, जिसकी दादागिरी हर जगह चलती हो, उसको हमारे यहाँ दादा कहते हैं। ये है दादा। द्रौपदी जी बड़ी खुश हुई, बोला अब तो मेरी मदद जरूर होगी। बोला कौन करेगा? बोला दादा करेंगे। ये वो दादा है जिसको दुनिया जानती है, जिसकी भीष्म प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है। अगला जो प्रण ठान लेता है, जो प्रतिज्ञा कर लेता है, फिर उस प्रतिज्ञा का पालन करके रहता है, ये तो वही दादा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं महाभारत के युद्ध में संकल्प करता हूं कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दादा ने प्रतिज्ञा कर दी कि ठीक है, मैं भी वो दादा हूं जो प्रतिज्ञा करता हूं कि कृष्ण से शस्त्र उठवा करके रहूंगा। और आखिर में भगवान श्री कृष्ण को हारना पड़ा। जब भीष्म दादा ने अपने बाणों से कृष्ण के रथ को ही ढक दिया था, और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ओहो गया अर्जुन, और उठाया चक्र, और उठा करके जैसे ही उसमें सुदर्शन का प्रागट्य हुआ और भीष्म दादा की तरफ छोड़ने के लिए तैयार हुए, इतने में भीष्म दादा ने हाथ जोड़े और कहा कि महाराज शांत हो जा, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अर्जुन ने कहा कि क्या किया आपने? आपने तो प्रतिज्ञा कर रखी थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। तब कृष्ण कन्हैया ने कहा मेरी प्रतिज्ञा टूटे तो टूटे, मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। भीष्म भक्त है ना, उसने जो ठान लिया उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मैंने शस्त्र उठाया है। द्रौपदी जी बोल रही है कि हे दादा, तेरी प्रतिज्ञा तो वैसे भी प्रसिद्ध है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? करिए ना मेरी मदद। क्या की भीष्म दादा ने मदद? हाँ ना, कुछ तो बोला नहीं की। सबको पता है भीष्म दादा ने नहीं की मदद। अब जब भीष्म दादा के द्वारा भी मदद नहीं हुई तो क्या कोई भी नहीं है ऐसा
जो मदद कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? दैवीय शक्ति हमेशा रहेगी, सतयुग से लेकर के कलयुग तक हमेशा दैवीय शक्ति रहेगी। और उसी दैवीय शक्ति को हमारे यहाँ कृष्ण के नाम से पुकारा जाता है, उसी दैवीय शक्ति को हमारे यहाँ राम के नाम से पुकारा जाता है, उसी दैवीय शक्ति को हमारे यहाँ गाय के नाम से पुकारा जाता है, उसी शक्ति को हमारे यहाँ गीता के नाम से पुकारा जाता है। तब आया हमारे यहाँ। तो यहाँ पर द्रौपदी जी रोने लगी है। द्रौपदी जी ने अब पुकारा है भगवान को, ने जो बदन में वो जो कपड़ा था उसको भी छोड़ दिया और कृष्ण को याद करने लगी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगी, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे, और अंदर और बाहर परेशान हो रखे थे आज भगवान श्री कृष्ण। सत्यभामा जी ने कहा, भाई क्या बात हो गई, आज आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो तब कहा भगवान श्री कृष्ण ने, देख नहीं रही है कि द्रौपदी की लाज लूटी जा रही है, द्रौपदी को नंगा किया जा रहा है और मैं यहाँ हूं। तो सत्यभामा जी ने कहा कि आप जाते क्यों नहीं, मदद करो, जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो मुझे बुला नहीं रही है, बुला नहीं रही है, बोल नहीं रही है। तो इतने में आवाज सुनाई दी, किसको? भगवान श्री कृष्ण को। एक सेकंड नहीं लगाया भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के सामने प्रकट हो गए और अपना पहनावा जो पीताम्बर था श्री कृष्ण का, उसको फेंका है। किसके शरीर पर? द्रौपदी के शरीर पर। कितनी शक्ति होती है भगवान के निशान में। जो आज हम निशान की बात कर रहे थे ना शुरू में, आज हमने आरंभ ही यहां से किया, निशान। अरे मतलब जो भगवान का चिन्ह है। जैसे आप व्यासपीठ में जब यहाँ आते हैं तो क्या करते हो? ये निशान ही तो है भगवान का। ये भागवत क्या है? निशान ही तो है। छूते हैं ना हम इसको, प्रणाम। वाह रे वाह, ये वही पोथी है ना जो 14 साल की उम्र से हमारे पूज्य पिताश्री ने हमको दी। हमारी दीदी डॉक्टर सीता जुयाल यहाँ पर बैठ रखी है, उसको भी भागवत कथा करने का सौभाग्य मिला नहीं। और हम इस पोथी को लेकर के अब पूरे देश और दुनिया में गए, न जाने कितने तीर्थ होंगे, कितने मंदिर होंगे, कहाँ बद्रीनाथ और कहाँ रामेश्वरम, कहाँ गंगोत्री, वहां का गंगा जल उठा रहे हैं और तब पहुंचा रहे हैं कहाँ? रामेश्वरम। कहाँ जगन्नाथ, कहाँ तिरुपति बालाजी। इस देश के 676 जिलों में ये व्यासपीठ घूम रखी है, और वो व्यासपीठ आज का शांति विहार में भागवत की कथा सुनाने के लिए आ रही है। बोलो, आसानी से मिल गया कि नहीं मिल गया? उस पीठ, इस पीठ ने हर जगह छू करके उस दिव्य स्थानों का दिव्य आशीर्वाद यहां तक पहुंचा दिया। इसलिए तो हमारे यहाँ देखा जाता है कि हाँ भाई कौन सी पीठ है। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो पीताम्बर है उसको फेंका और देखते देखते वो बढ़ने लगा, वो बढ़ने लगा। तो और उसने पूरा ढक दिया द्रौपदी को, पूरी ताकत लगा दी दुशासन ने, लेकिन वह उस पीताम्बर को उसका छोर नहीं पा पाया। तब पकड़े कान सब ने। हाँ भाई। तो तब द्रौपदी ने कहा कि ये है मेरा भाई जिसने मेरी ऐन मौके में ऐसे समय पर मदद की है। ये है मेरा धर्म भाई। इसलिए धर्म की रक्षा में, गौ माता की रक्षा में जितने भी भाई बहन हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम उनका व्यासपीठ से ताली बजा करके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इस कार्य में मदद कर रहे हैं। द्रौपदी कौन है? द्रौपदी भी तो गाय है। यज्ञ कुंड से निकली है कि नहीं निकली है द्रौपदी जी? ऐसे ही गौ माता धरती से निकली है। इसलिए द्रौपदी के हृदय से आवाज निकली, तुमने मेरी मदद की, हे कृष्ण तुमने मेरी मदद की है, इसलिए तुम मेरे धर्म भाई हो।
इसलिए धर्म के मामले में जो व्यक्ति मदद करता है, हमेशा दिव्य शक्ति उसको आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहती है।